सुनसान सड़क, पीछे से आते कदमों की आवाज। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी। आज हम लोग इस सुनिए टीवी के चैनल पे एक बड़ी ही रोचक कहानी देखेंगे जिसका नाम है रात का सफर। यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला 22 साल का युवक अमित अपने परिवार का सबसे जिम्मेदार बेटा था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। अमित पढ़ाई के साथ साथ शहर में एक छोटी सी नौकरी भी करता था ताकि घर की मदद कर सके। एक दिन उसे अचानक खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। गाँव से फोन आया कि हालत गंभीर है और उसे तुरंत घर आना होगा। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे। अमित ने बिना देरी किए अपनी दुकान बंद की और जल्दी से बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उस दिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। गांव जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो सुबह का इंतजार करे या फिर किसी तरह रात में ही गाँव पहुँचे। माँ की हालत सोचकर उसका दिल घबरा रहा था। उसने तय किया कि वो किसी भी हालत में आज ही घर जाएगा। बस स्टैंड पर खड़े खड़े उसने कई गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, लेकिन रात होने की वजह से कोई भी उसे बैठाने को तैयार नहीं था। लगभग 1 घंटे बाद एक पुराना ट्रक वहाँ रुका। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर निकलकर पूछा, कहाँ जाना है? अमित ने जल्दी से अपने गांव का नाम बताया। ड्राइवर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बैठ जाओ, मैं रास्ते में उतार दूंगा। अमित ने राहत की सांस ली और ट्रक में बैठ गया। ट्रक में पहले से ही 2 और आदमी बैठे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई ज्यादा बात नहीं हुई। रात गहराती जा रही थी। ट्रक सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बीच बीच में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद अमित को अजीब सा महसूस होने लगा। ड्राइवर और बाकी दोनों आदमी आपस में धीमी धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे और बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। अमित को शक हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप बैठा रहा। करीब आधे घंटे बाद ट्रक एक सुनसान जगह पर धीरे धीरे रुकने लगा। आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और अंधेरा। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर ने ट्रक रोकते ही कहा, अरे भाई, जरा नीचे उतर के टायर देख लो, कुछ गड़बड़ लग रही है। अमित समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो मना करता तो शक और बढ़ जाता। उसने हिम्मत जुटाई, धीरे से ट्रक के नीचे उतर गया। जैसे ही वो नीचे उतरा, उसने देखा कि पीछे बैठे दोनों आदमी भी उतर रहे हैं। अब अमित को पूरी तरह यकीन हो गया, ये लोग लूटने या नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। जैसे ही वो टायर के पास झुका, उसने अचानक जोर से चिल्लाया, पुलिस पुलिस बचाओ। उसकी आवाज सुनकर वो तीनों आदमी कुछ सेकंड के लिए घबरा गए। उसी मौका का फायदा उठाकर अमित तेजी से सड़क की तरफ भागा। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क, पीछे से आते कदमों की आवाज। अमित पूरी ताकत से भाग रहा था। करीब 10 मिनट तक भागने के बाद उसे दूर से एक गाड़ी की लाइट दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाया। वो एक कार थी जिसमें एक ही परिवार बैठा था। उन्होंने अमित की हालत देख रोक दी। अमित हाँफते हुए बोला, भाई साहब, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, वे लोग पकड़ लेंगे। कार में बैठे लोग ने बिना सवाल किए उसे अंदर बैठा लिया और तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद अमित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कार में बैठे लोग ने उसे पानी दिया और पूरी बात पूछी। अमित ने सब कुछ बताया। उसने उसे सुरक्षित उसके गांव के पास तक छोड़ दिया। जब अमित घर पहुंचा तो उसकी माँ की हालत अब थोड़ी ठीक थी। उसे देखकर माँ की आंख में आंसू आ गए। अमित ने उस रात की घटना अपने परिवार वालों को बताई। सभी यह सोचकर बिहार उठे कि अगर उसने समय पर समझदारी न दिखाई होती तो क्या हो सकता था। उस दिन अमित ने एक बहुत बड़ी सीख ली, कभी भी अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब हालात आपके खिलाफ हो। यह घटना आज भी उसके दिल में ताजा है। हर बार जब वो उस रात को याद करता है तो उसे अपनी सूझबूझ और हिम्मत पर गर्व होती है। इससे हमें यही सीख मिली कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अनजान लोगों के साथ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो कर लीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ अगले मजेदार कहानी के साथ।